स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली हमारी 7.2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें से पहला कुछ बेसिक जो हमारे फॉर्मूले इस प्रश्नावली में काम आने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला हमें इस प्रश्नावली में यूज करना पड़ेगा। देखो बहुत ही सरल प्रश्नावली, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपने फर्स्ट वीडियो में जो प्रश्नावली 1.7.1 में दूरी सूत्र पढ़ा था, अब इसी में एक सूत्र आएगा, विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। अगर आपको कोई एक लाइन दी है, जैसे ए से ए और बी, और ए के मान लो ए के निर्देशांक दिए हैं x1/1 और बी के निर्देशांक दिए हैं x2/2। अगर ए और बी के निर्देशांक दिए हैं और यहाँ पे अगर कह रहा होगा कि ए बी बिंदु जो है कोई इसके बीच कोई इसके बीच में बिंदु है, ठीक बीच में नहीं, इसके थोड़ा मतलब ये जगह ज़्यादा हो सकती है, ये कम भी हो सकती है और ये ज़्यादा हो सकती है, मतलब ठीक बीच में ये बिंदु नहीं है। तो अगर ये बिंदु आपको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है इस रेखा को, तो आप इस बिंदु के निर्देशांक बताइए। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, और ये निर्देशांक आपको दे रखे होंगे और ये अनुपात दे रखा होगा, ये अनुपात कितना है। तो हमें ये बिंदु ज्ञात करने होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसका माना कि ये बिंदु P है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, पी एक्स बाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई 2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका x निर्देशांक के लिए है और ये आपका y निर्देशांक के लिए है। मतलब ये फॉर्मूला आपको इतना लगाना पड़ेगा तो ये आपके बिंदु मिल जाएंगे। और वहीं अगर ये दूरी सेम हो जाए, ये अनुपात हमारा सेम हो जाए, अगर m1 बराबर m2 हो जाए, जब m1 बराबर m2 बराबर m1, m2 बराबर m1, मतलब m2 जो है, मतलब ये बिंदु ठीक बीच में आ गया अब की बार, तब जो इसके निर्देशांक होंगे वो इस प्रकार होंगे। अगर ये बिंदु आपका A है और ये B है, इसके मध्य बिंदु ये ठीक ये बीच में आ गया, माना कि इसके निर्देशांक x, y हैं, जबकि ये हमारे x1/1 है और ये है x2/2। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम मान लेते हैं ये बिंदु हमारा P है, तो इसके निर्देशांक सेम इसी से ज्ञात करेंगे, लेकिन अब की क्या है, m2 बराबर है m1, तो जहाँ पर भी m2 है वहाँ पर m1 रख दो आप, फॉर्मूला यही पूरा लिखेंगे। तब देखो क्या बनेगा, पी x/, तो m1 x2 प्लस m2 की जगह क्या लिखेंगे, m1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा अनुपात बराबर हो गया, 1:1 हो गया है। तो m1 x2 x1, नीचे भी m1 और m2 की जगह क्या लिखेंगे, प्लस m1। फिर वही y निर्देशांक के लिए हो जाएगा m1 x2, सॉरी बाई 2 प्लस m1/1, नीचे m1 प्लस m1। अब देखो m1, ऊपर से m1 कॉमन है, बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा x2 प्लस x1, और नीचे m1 प्लस m1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m1 कॉमा m1 यहाँ से भी कॉमन है, अंदर बचेगा बाई 2 प्लस बाई 1, नीचे से m1 प्लस m2m1 हो जाएगा। m1 से m1 कैंसिल, यहाँ से भी m1 से m1 हट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लो। अब देखो इसको जरूरी नहीं कि आप x2 प्लस x1 ही लिखें, तो x1 प्लस x2, अब हम सीधा सीधा लिख लेते हैं इसको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2। अब ये इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, पी एक्स कॉमा वाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक।
मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे और उससे आपको दो बिंदु दिए हों और कह रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपको यही फार्मूला लगा देना है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो एक तो फार्मूला ये आपको लर्न कर लेना है और ये आपको लर्न होना चाहिए ये वाला। ये दोनों फार्मूले अगर आपको लर्न है तो एक्सरसाइज जो हमारी 7.2 है तो वो आपके लिए बहुत ही सरल लगेगी। ठीक, इतना फार्मूला आप समझने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, दो बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है -1,7 और एक दे रखा है 4,-3। माना कि ये बिंदु P है और ये एक Q बिंदु है। अब जो कह रहा है ये उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए 2:3 में विभाजित करता है, यानी एक कोई बिंदु है यहाँ पे, ये इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा कोई M है और इसके निर्देशांक x, y है। अब देखो ये मान किसके दे रखे हैं, ऊपर वाले फार्मूले से m1 और m2 के मान हमें दे रखे हैं। m1 का मान 2 दे रखा है, m2 का मान 3 दे रखा है। तो ये हो गया m1, ये हो गया m2 और ये क्या हो गया हमारा x1/1 और ये हो गया x2/2। अब लिखेंगे क्या, अब वही फार्मूला लगा दो ऊपर वाला px/, अतः निर्देशांक बराबर, अतः बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वही फार्मूला लगेगा m x/y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और y निर्देशांक के लिए क्या होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। बस कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू रखनी है आपको, सबके मान रख दो। m1 का हमें कितना दिया है 2, m1 दिया हमें 2, m1 x2 4 प्लस m2 x1, m2 हमें दिया है 3, x1 कितना दिया है -1 और नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, वही यहाँ पे हो जाएगा m1 और m2 के मान रखो तो m1 हमारा था 2, यहाँ से y2 का मान -3 और m2 हमारा है 3 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस के साथ, सॉरी 7 से, और m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। सॉल्व कर लो बस, 2 चौके 8 और 3 एकम 3 माइनस के हो जाएंगे, 2 + 3 5 हो गए, 2 3 6 और 3 7 21 और 3 और 2 5, 8 में से 3 गए 5 बचे और नीचे भी 5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 1, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं माइनस, यानी हमें माइनस करना है। जब 21 मतलब 21 में से 6 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे,
एक तो इधर माइनस हो जाएगा और 5 उधर माइनस कर दो यानी 25 बचेंगे। तो माइनस प्लस के 25 बचेंगे यानी 25/5, तो 25 यानी जो हमारा बाई निर्देशांक आएगा जो 5 आएगा। तो अतः बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, M। हमने x और y निकाला माना था, तो x बराबर हमारे कितना आया, 1 आया, और y बराबर 5 आया। बस सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला अगर मालूम है आपको तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें दो बिंदु दे रखे हैं और ये कह रहा है कि एक रेखा को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं, तो उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदु हमें क्या दे रखे हैं, मान लेते हैं ये बिंदु ए दिया है हमें 4, -1, इसके निर्देशांक हैं 4, -1, और एक बिंदु हमें दिया है बी, ये हमने ए और बी अपनी तरफ से मान रखा है, ठीक। -2, -3 दिया है। तो कह रहा है ये जो बिंदु है इस रेखा को समत्रिभाजित मतलब है 3 समान भागों में विभाजित करता है। तो इस अगर रेखा को 3 समान भागों में विभाजित करना है तो यहाँ पे आपको 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, यानी एक यहाँ पे कहीं खींच लो और एक यहाँ पे हो जाएगी। मतलब ये दूरी, ये और ये 3 समान भाग हो गए, ये फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकंड भाग हो गया, ये थर्ड भाग हो गया। तो ये जो दो बिंदु हैं तीनों को समान भागों में विभाजित करते हैं। तो इन दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा P है और ये Q है। तो पहले तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अच्छा आप देखो, जो ए बी रेखा है, यहाँ पे बी लिख देते हैं। जो ए बी रेखा है, जो बिंदु P को किस अनुपात में विभाजित करती है। जो ए बी रेखा है, P बिंदु P ए बी को किस अनुपात में विभाजित करती है, ये विभाजित करती है 1:3 में, सॉरी 1:2 में। क्योंकि यहाँ पे 1 डिस्टेंस और यहाँ पे 1 और 2 खाने बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक ही खाना बन रहा है। तो ये 1:2 में विभाजित करती है। तो इस ये किसके मान हो गए, M1 और M2 के मान हो गए। और यहाँ से हमें मिल जाएंगे x1/1 और x2/2। अब लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P, देखो चूंकि बिंदु P AB रेखा को 1:2 में विभाजित करता है, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वही फार्मूला लग जाएगा, P x y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। फार्मूला याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सबसे पहले लिख लो M1 प्लस M2 और ऊपर भी M1 प्लस M2। फिर x का उल्टा लिखना है, x2 पहले लिखना है, x1 बाद में लिखना है, याद हो जाएगा। वही बाई में है, M1 आप पहले लिख लो, फिर प्लस लगा लो, फिर M2 लिख लो, और नीचे M1 प्लस M2। अब यहाँ पे बाई 2 पहले लिखना है और इधर बाई 2 बाद में लिखना है। बाई 1 बाद, मतलब बाई 2 पहले आ जाएगा, बाई 2 बाद में आ जाएगा, बाई 1, ठीक। तो सबकी सिर्फ मान रखने हैं हमें। M1 1 है हमारा, x2 कितना है -2, प्लस M2 2 है, और x1 कितना है 4 है।
नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। यहाँ से भी m1 1 है, बाई 2 -3 है, प्लस m2 2 और बाई 1 -1 अपॉन में 1 + 2। 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, 1 और 2 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। 1 + 2 यानी 3। माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस घटाएंगे तो कितने बचेंगे, +6 अपॉन में 3। देखो जो संख्या बड़ी होती है और उसके आगे का चिन्ह लगता है, यहाँ पे +8 बड़े थे तो प्लस के बचे, और ये माइनस के छोटे थे और इसका चिन्ह नहीं लगेगा, जो मतलब यानी जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। -5 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 3। तो इसको आप और सॉल्व करते हो, 3 दूनी 6, यानी जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 -5/3 बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक ये हो गए। अब हमें बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम इसी फिगर को फिर से बना के आपको दोबारा समझाते हैं। बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा A था, ये हमारा B निर्देशांक था। A के निर्देशांक है 4, -1 और B के निर्देशांक है -2, -3। ये x1 है, ये y1 है और ये x2, ये y2। यहाँ पर बिंदु हमारा था P और यहाँ पर था Q। P के निर्देशांक चलो हमें पता लग गए हैं। ये बिंदु AB जो है इस समान त्रिभाजित कर रहा है, तो ये बिंदु Q के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये बिंदु Q जो है AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है 2:1। अब देखो यहाँ पे 1 डिस्टेंस है, यानी एक खाना बन रहा है और यहाँ पे 2 खाने बन रहे हैं, इसलिए ये 2 अनुपात बिंदु Q AB रेखा को 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। बाकी ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगे, लिख देंगे। चूंकि चूंकि Q बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, अतः Q बिंदु के निर्देशांक मान लो क्या हो जाएंगे, x y होंगे। तो यहाँ से वही फॉर्मूला लगा दो, QX, y बराबर m1 + m2, इधर हो जाएगा x2 x1, नीचे से m1 + m2। बार बार लिखोगे फॉर्मूले आपको आसानी से एक बार में याद हो जाएंगे। इधर m1/2 + m2/1, नीचे से m1 + m2, सबके मान रख दो। m1 अब की बार हमारा 2 है और x2 है -2, प्लस x1 -1 है, सॉरी 4, x1 है सिर्फ प्लस के 4 है, और m2 है हमारा 1, और m1 + m2 यानी 2 + 1। m1 है 2, बाई 2 है हमारा -3, प्लस m1 है यहाँ से m1 सॉरी m2 1 और बाई 1 यहाँ से -1, और 2 + 1, तो -4
और यहाँ से प्लस के 4, 2 + 1 3, 3 दूनी 6, और यहाँ से माइनस का 1, या 2 1 3। देखो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 यानी 0/3, और 0 में किसी की संख्या का भाग दो तो वो तो 0 ही आना, यानी ये क्लियरली 0 है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस के 7/3, यानी जो निर्देशांक होंगे क्यू बिंदु के आपके, वो क्या होंगे, 0, माइनस के 7/3। तो सिर्फ पूछना ही है, अगर आपको कहे कि 4 बराबर भागों में विभाजित करता है तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। बिंदु पी क्यू सबको 4 अनुपात में, बराबर अनुपात में विभाजित करता है, तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 3 है मुझसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।